जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जब तक तुम चाहो क्रिकेट खेल सकते हो, या जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारा मदद करता रहूँगा। ऐसे फिक्रों के लिए अंग्रेज़ी का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का है। एज लॉन्ग एज ये कंजंक्शन है जिसकी मानी है जब तक, और ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी एज लॉन्ग एज के बाद जो फिक्रा होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसके बाद कामा, और कामा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस। ये पॉइंट नोट कीजिए, जब हम एज लॉन्ग एज मिडल यानी दरमियान में यूज़ करते हैं तो फिर कामा का इस्तेमाल नहीं होगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल एज लॉन्ग एज कंजंक्शन है जिसकी मानी है जब तक, और ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर, और इस फिक्र को हम इस तरह भी कह सकते हैं, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, लेकिन कामा का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि एज लॉन्ग एज ये दरमियान यानी मिडल में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। एज लॉन्ग एज यू हैव मनी पीपल विल रेस्पेक्ट यू। एज लॉन्ग एज यू हैव मनी पीपल विल रेस्पेक्ट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। जब तक वो यहाँ है मुझे कोई नहीं छू सकता। एज लॉन्ग एज ही इज हियर नो वन कैन टच मी। एज लॉन्ग एज ही इज हियर नो वन कैन। खाना खाओगे, पानी पियोगे, कुछ और लोगे, चाय पियोगे या पिज़्ज़ा खाओगे। इस तरह के फिक्र के लिए अंग्रेज़ी का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का है। वुड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वुड यू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। खाना खाओगे, वुड यू ईट फूड। वुड यू ईट फूड ये ऑफर है। पानी पियोगे, पानी पियोगे, वुड यू ड्रिंक वाटर। वुड यू ड्रिंक वाटर। क्या लोगे, व्हाट वुड यू टेक। क्या लोगे, व्हाट वुड यू टेक। पिज़्ज़ा लोगे, वुड यू टेक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा लोगे, वुड यू टेक पिज़्ज़ा। चाय पियोगे, वुड यू टेक टी। चाय पियोगे, वुड यू टेक टी। ये सारा किस्मत का खेल है, यानी जो कुछ होता है ये किस्मत की वजह से होता है। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह बोलते या सुनते हैं, या ये सारा यहाँ आने का खेल है, यानी जो कुछ होता है वो यहाँ आने की वजह से होता है, या ये सारा मेहनत का खेल है, यानी हम जो कुछ पाते हैं या लोग जो कुछ पाते हैं वो मेहनत की वजह से पाते हैं, मेहनत का खेल होता है। ये सारा सीखने का खेल है, यानी ये सीखने का
खेल है। ये सारा खेल उसे बताने का है, यानी ये सब कुछ उसे बताने की वजह से हो रहा है। ये सारा खेल, इसके लिए अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ इस तरह का है। अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो तो फिर इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे फिक्रों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये सारा खेल पैसों का है, ये सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी, यानी जो कुछ होता है ये पैसों की वजह से होता है। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। यह बात नाउन की हो रही है, सो इसलिए हम नाउन को लास्ट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल लालच का है, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड। सारा खेल मोबाइल का है, इट्स ऑल अबाउट मोबाइल। और अगर बात एक्शन की हो रही हो तो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और अगर बात एक्शन की हो रही है तो फिर स्ट्रक्चर यू होगा। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ing, इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ing। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सारा खेल सीखने का है, यहाँ सीखना ये अब वर्ब है तो ये इस तरह होगा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सारा खेल सीखने का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सारा खेल वहाँ जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। सारा खेल जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। सारा खेल खाना खाने का है, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फूड, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फूड। तो क्या हुआ, एक कप और पियो। तो क्या हुआ, मैं कल इसे खरीदूंगा। तो क्या हुआ, एक आवर खा लो। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो क्या हुआ, एक घंटा और काम कर लो। इस तरह के फिक्रे हम अपने डेली लाइफ में सुनते और बोलते हैं। इस तरह के फिक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है, सो व्हाट प्लस सेंटेंस। सो व्हाट प्लस सेंटेंस। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, एक कप और पियो। सो व्हाट टेक वन मोर कप। इस तरह के फिक्रे हम अपनी डेली लाइफ में सुनते या बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक कप और पियो। सो व्हाट टेक वन मोर कप। तो क्या हुआ, मैं इसे कल खरीदूंगा। सो व्हाट आई विल बाय इट टुमारो। सो व्हाट आई विल बाय इट टुमारो। तो क्या हुआ, एक और खा लो। सो व्हाट इट वन मोर। सो व्हाट इट वन मोर। ये इम्पेरेटिव फिक्रा है और ये वर्ब से स्टार्ट। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। सो व्हाट स्टे फॉर अ व्हाइल। सो व्हाट स्टे फॉर अ व्हाइल। तो क्या हुआ, एक घंटा और काम कर लो। सो व्हाट वर्क वन मोर आवर। सो व्हाट वर्क वन मोर आवर। ये भी इम्पेरेटिव फिक्रा है और इम्पेरेटिव सेंटेंस ये वर्ब से शुरू होते हैं। ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश PS सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मानना, थैंक्स।